साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे ताकि आज का ये अहम सेशन चालू कर सकें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का ये यूनिट 2 का उर्दू शेरी असनाफ में भी कल हमने आपको थ्योरी दिया था मसनवी, और आज उसी से रिलेटेड कुछ अहम सवालात होंगे और डिटेल में कुछ ट्रिक के जरिए जानेंगे कि यूजीसी नेट के जो सवालात हैं उसको कैसे हल किए जाते हैं। और बहुत जी सभी लोग एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। सबसे पहले साथियों कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये है कि साथियों मसनवी कुदमराव का मरकजी किरदार कल हमने आपको बताया था कि बहमनी दौर का ये मसनवी लिखा हुआ है, ये चीज हमने आपको बताया था। और फिर उसमें कुछ चीजें और थी जिसे ऐड करना था, उसे एक बार और आप देख लीजिए। कुदमराव एक राजा का नाम है और कुदमराव जो है वो उसका वजीर होता है साथियों, और अखरनाथ जोगी होता है। जोगी का मतलब सन्यासी होता है। ये तो आप कल सुने होंगे जिन लोगों ने भी वीडियो नंबर 4 देखा होगा। और अखरनाथ ने ही राजा कुदमराव को 2 वेद सिखाता है। 2 वेद, वेद का मतलब हुआ साथियों गुण, गुण का मतलब हुआ मंत्र। क्या साथियों? 2 मंत्र। ये पूछा गया है साथियों 2019 के क्वेश्चन में कि कुदमराव को अखरनाथ जो जोगी होता है साथियों वो 2 वेद यानी 2 गुण सिखाता है। उस 2 वेद का नाम, एक का नाम है साथियों धनोहर वेद। क्या नाम है? धनोहर वेद। और दूसरे का नाम है अमर वेद। क्या नाम है साथियों? अमर वेद। याद रखेंगे क्या साथियों? अमर वेद। ठीक है, तो अब ये चीज जान लीजिए साथियों कि कुदमराव ये एक राजा होता है, इसका वजीर होता है कुदमराव। कुदमराव एक दिन टहलने के लिए निकलता है तो वहां पर साथियों देखता है कि एक कोड़ियाल सांप, क्या साथियों? कोड़ियाल सांप, जो कि अदना जाति का सांप होता है, ये साथियों आला जाति के नागिन से जुफ्त यानी जोड़ खाता है। उसे कुदमराव तलवार से मार देता है। और साथियों यहां पर फिर आगे जो वाकयात है कि कुदमराव घर आता है और बहुत अफसोस करता है। इसकी बीवी पूछती है कि आज आप इतना उदास क्यों है? तो कुदमराव कहता है आज हमें इस बात पर पूरा यकीन कामिल हो चुका है और औरत जात से हमें नफरत हो चुकी है। जाने दो, हटाओ, मैं इस वाकयात को तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। लेकिन बीवी के लाख इसरार के बाद कुदमराव सारा माजरा सुनाता है कि एक आला जात कि नागिन जो है वो अदना जात, जिसका नाम साथियों कोड़ियाल सांप है, इस सांप से वो जुफ्त ले रही थी। चुनांचा मैंने कोड़ियाल को तलवार से कत्ल कर दिया। और कुदमराव बादशाह जो है ये साथियों ये अहद करता है कि अब हमें बादशाह छोड़कर जोगी बन जाना चाहिए। चुनांचा वो अपने दरबार में ऐलान करता है कि जो अपने वक्त का सबसे बड़ा साथियों क्या है? जोगी है, सन्यासी है, उसे बुलाया जाए। लोग साथियों अखरनाथ को बुलाते हैं और अखरनाथ एक कमाल दिखाता है साथियों कि सोना को, ये लोहा को साथियों सोना बना देता है, जिससे कुदमराव बहुत खुश होता है और इसे बहुत सारा साजो सामान देता है। और उसके बाद साथियों फिर कुदमराव ये क्या कहते हैं अखरनाथ से ये गुजारिश करता है कि आप हमें ये वेद सिखा दीजिए। तो साथियों अखरनाथ जो है कुदमराव को 2 क्या करता है? वेद सिखाता है। एक का नाम है धनोहर वेद, दूसरा का नाम है अमर वेद। ठीक है, और फिर साथियों अखरनाथ जो है एक तोता मंगवाता है और उसमें कुदमराव के जान को यानी रूह को ट्रांसफर कर देता है। और अखरनाथ अपने रूह को इस साथियों किसमें? कुदमराव के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। इस तरह फिर ये राजशाही पर बैठ जाता है और साथियों राज करने लगता है। और कुछ दिन के बाद
कुदमराव जब मारा मारा तोते की शक्ल में फिर रहा था तो एक दिन शाही महल से जब ये गुजरता है तो उसे याद आता है कि ये तो मेरा ही महल है। कौन सा? जी, तो कुदमराव अपने वजीर कुदमराव के पास आता है और कहता है, कुदमराव मैं तुम्हारा बादशाह कुदमराव है। चुनांचा कुदमराव कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कुदमराव को सारा वाकया सुनाता है तो कुदमराव फिर क्या करता है साथियों, अखरनाथ एक दिन सोया हुआ होता है, इसके पैर में जाकर कुदमराव क्या करता है, डस लेता है। चुनांचा अखरनाथ की मौत हो जाती है और अखरनाथ ने जो कुदमराव को 2 वेद सिखाए थे, धनोवर वेद और अमर वेद, इसी वेद के जरिया फिर वो अपने रूह को ट्रांसफर करके साथियों राजशाही पर बैठ जाता है और फिर राजा बन जाता है। इस तमाम वाकयात में साथियों इसके खुशी में कुदमराव 6 महीने तक लगातार, कितने साथियों, 6 महीने तक लगातार जश्न का माहौल होता है कुदमराव के दरबार में। ठीक है जी, ओके, चलें आगे जी। ये चीजें मैंने कल आपको बतलाई थी, लेकिन देखिए जुफ्त का मतलब जोड़ा होता है, लेकिन यहां पर जोड़ इसलिए कहा गया कि सांप जो है ना दोनों से लिपटते हैं ना, तो वो जोड़ी होता है ना जी। ओके, चलिए, और ये जुफ्त ना वाव नहीं होगा, इसमें जुफ्त होगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके, चलिए। और उसके बाद साथियों एक चीज ये याद रख लीजिएगा यहां पर कि जो 2 वेद सिखाता है, एक का नाम है धनोवर वेद, दूसरा का नाम है अमर वेद। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मसनवी कुदमराव किस बहर में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, बहरे मुतकारिब। क्या साथियों? बहरे मुतकारिब, मुतफाइल के वजन पर मुतकारिब, फऊलन और फऊल का वजन आता है साथियों। तो ये आपको इतना सा याद रखना है, अगर ये पूछ ले कि मसनवी कुदमराव किस बहर पर लिखी गई, तो साथियों बहरे मुतकारिब, क्या बोलेंगे साथियों, बहरे मुतकारिब पे लिखी गई है। किसकी साथियों? तो इसका जो वजन होता है साथियों वो होता है फऊल, इसी तरह फऊलन जी, इसी तरह 8 इसके औजान हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि बहर मसनवी कुदमराव किस बहर में लिखी गई है, तो याद रखिएगा बहरे मुतकारिब। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो कल भी मैंने आपको बतलाई हैं। अब आपका लाइव ऑब्जेक्टिव सेशन चालू होता है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया है उसी के बेस पर साथियों सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अपना आंसर खुद देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, मसनवी किस जबान का लफ्ज है और इसका माना क्या होता है? जी जी, चलिए, मसनवी किस जबान का लफ्ज है और इसका माना क्या होता है? जी, चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों। ओके साथियों, कमेंट सभी लोग बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मसनवी किस जबान का लफ्ज है और इसका माना क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों क्या होगा जी? और आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत बड़े हो। देखो यूजीसी नेट जेआरएफ, यानी आप लोग साथियों क्या हो, बहुत बड़े हो, इसलिए किसी को पागल, किसी को कुछ कहना, एक दूसरे को लान तान कहना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए साथियों, मसनवी जो है ना ये किस जबान का है? अरबी का जबान का लफ्ज है और इसके माना क्या होता है साथियों? 2 का माना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, मंदरजा झैल बयानात को गौर से पढ़ें और जो गलत हो उसकी निशानदेही करना है। देखो किसको निकालना है साथियों? जो बात गलत होगी उसको निकालना है। अब आप देखो क्या बयानात है, मगर एक बात याद रखना कि जो गलत है उसे निकालना है साथियों। जी चलिए, ये देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अब इसमें जो गलत है उसे निकालना है। क्या कहा जा रहा है साथियों कि जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि मौजू के लिहाज से मसनवी की 2 किस्में हैं, एक है रिज़मिया और दूसरा है बज़मिया। जी, तो अब कहा जा रहा है जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहा जाता है। जी ये बात बिल्कुल गलत है साथियों।
जिसमें जंग का बयान हो उसमें रज़मिया मसनवी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान की गई हो उसे कौन सी मसनवी कहते हैं? तो साथियों उसे बज़मिया मसनवी कहा जाता है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है ये रज़मिया मसनवी है। ये भी आपका गलत है, यानी ए भी निकालना है, ए बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए मसनवी में माफौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है, ये बात सही है साथियों। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। क्या साथियों? नहीं होती है। तो अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन आपको यहां नीचे दिखाई देगा, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखाई दे। जी जी, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन और आंसर। जी चलिए बताइएगा क्या कहा जा रहा है साथियों। जी सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए मसनवी में माफौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है? नहीं साथियों, नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो देखो आपका जो गलत है उसे निकालना है ना। तो जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे साथियों रिज़मिया मसनवी कहते हैं, और यहां पे कह रहा है बज़मिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में चलते हैं, जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान की गई उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं, यह भी गलत है, उसे साथियों बज़मिया मसनवी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, बी भी निकालना है। सी में चलिए, मसनवी में क्या साथियों? मसनवी में माफौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है? जी नहीं, नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी साथियों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या निकला? तो देखो ए बी और सी, तो देखेंगे ए और बी सी किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ए बी डी, ये तो गलत है। बी सी डी ये भी गलत है। ए बी सी, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ऑप्शन नंबर साथियों क्या आपका राइट हो जाएगा? चलिए ओके, अगला क्वेश्चन ये देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में कहा जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल में सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, कुतुबे मुश्तरी, फूलबन, बकट कहानी और बोस्ताने ख्याल। जी सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है? सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है? जी सभी लोग बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है। जी कल मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को कि सिराज औरंगाबादी के मसनवी का नाम क्या है। चलिए सभी लोग बताइएगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और जी सिराज औरंगाबादी साथियों ये दक्कन का आखिरी शायर था। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसके साथियों जो मसनवी है जी उसका नाम क्या है साथियों? बोस्ताने ख्याल जो है ना, ये सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। किसकी है साथियों? बोस्ताने ख्याल, ये सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। और सिराज औरंगाबादी जो है साथियों ये दक्कन का आखिरी शायर था। कौन सा शायर था साथियों? दक्कन का आखिरी शायर का नाम क्या है? सिराज औरंगाबादी है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था? कुली कुतुब शाह, अहमद शाह, अली आदिल शाह सानी, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। क्या है साथियों? नुसरती। जी नुसरती। जी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा अली आदिल शाह सानी का साथियों दरबारी शायर था कौन? नुसरती साथियों। जी फूलबन इन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए कुली कुतुब शाह नहीं होगा बल्कि अली
आदिल शाह सानी का ये साथियों क्या था, दरबारी शायर। और कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर जो था वो मुल्ला वजी था। कौन था साथियों, मुल्ला वजी जो है वो कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। ओके, चलिए उसके बाद आगे है साथियों 5 नंबर में बोसिताने ख्याल, जो मीर तकी मीर ने 1170 में लिखी, वो क्या है। बोसिताने ख्याल, एक तो अभी आपको मैंने बताया साथियों कि बोसिताने ख्याल जो है वो किनका, सिराज औरंगाबादी का भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बोसिताने ख्याल जो है ये मीर तकी मीर की भी साथियों लिखी हुई है, जो कि इन्होंने 1170 में लिखी थी। उसके बारे में पूछा जा रहा है क्या है, नाविल है, मसनवी है, ड्रामा है, दास्तान है। तो याद रखिएगा ये साथियों दास्तान है, और इसको लिखने वाले कौन है, मीर तकी मीर। और एक बोसिताने ख्याल जो है साथियों जो मसनवी है उसको लिखने वाले हैं सिराज औरंगाबादी। कौन साथियों, सिराज औरंगाबादी, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से इबारत को पढ़िएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हल्का सा आपको टफ लगेगा जरूर, लेकिन बहुत ही इजी है जी। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दूं साथियों। ओके, चलिए ये रहा जी, ये रहा आपके सामने पूरा। ये हार्ड है, हार्ड नहीं है बल्कि बहुत इजी है, आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों जी। कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां पे लिख देना है। इसमें क्या बतलाया जा रहा है साथियों कि गौर से पढ़ना है और आपको मिलान करना है, जो सही है उसे बतलाना है। देखो अलिफ में कहा गया कुदमराव कुदमराव, फिर इधर में अलिफ में कहा गया मीर हसन, फिर बा में कहा गया कुतुबे मुश्तरी, बे में कहा गया मुल्ला वजी, जीम में कहा गया गुलजारे नसीम, इधर जीम में हसन नजामी, और उसके बाद साथियों आ गया सहरुल बयान और सनबड्डी में दयाशंकर नसीम। इसको कैसे हल कीजिएगा, तो देखिए पहले लेंगे कुदमराव कुदमराव, तो ये साथियों अलिफ का मतलब ए, ठीक है। अच्छा कुदमराव कुदमराव इस वाले जो लाइन में है, इसमें देखो कुदमराव कुदमराव किसका लिखा हुआ, तो हसन नजामी, जिसको कि फखरुद्दीन नजामी कहते हैं ना, क्या जी, फखरुद्दीन नजामी का हसन नजामी या फखरुद्दीन नजामी बेदरी भी नाम है। तो देखो इधर का ए और इधर का ये जीम है, तो जीम बराबर क्या होता है, सी होता है, तो ए का सी हो जाएगा। ओके चलो उसके बाद आगे देखो साथियों बी नंबर में कुतुबे मुश्तरी, ये मुल्ला वजी का लिखा हुआ है, इस साइड का भी ये भी बी है और ये भी बी है, तो यहां पर आप लिखेंगे बी बराबर बी, ठीक है, बी बराबर बी। मैं थोड़ा सा लेट लगेगा इसलिए कि हम थोड़ा आपको बतला रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और देखो अब सी में आओ, गुलजारे नसीम, ये साथियों दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है, तो यहां जीम है तो ये सी है, और यहां दाल है तो ये डी है, तो साथियों सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर डी हो जाएगा। ओके चलो अब उसके बाद सहरुल बयान, ये डी में है और ये साथियों क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर ए। आपको ये मिलान साथियों जहां पर भी मिलेगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा साथियों, क्या होगा आपका जी, ए बराबर सी और बी बराबर बी, सी बराबर डी और डी बराबर ए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देखो ए बराबर सी, बी बराबर बी, सी बराबर डी और डी बराबर ए। ये साथियों मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उस सूरत में साथियों आपको एक रफ पेज का यूज कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, वरना आप यहां पर तो मिलान कर लेंगे और जब ये वाले ऑप्शन में आओगे तो आप भूल जाओगे किसका क्या होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक रफ पेज दिया जाता है, वहां पर आप फटाफट देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, तब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। ओके अब देखो यहां सी में भी ऑप्शन दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है, इतना मिलाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है साथियों, ओके चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन साथियों कहा जा रहा है 7 नंबर में, किस मसनवी में अमर बेद और धनोहर बेद का जिक्र आता है। किस मसनवी में साथियों, सहरुल बयान में, कुदमराव में, बोसिताने ख्याल में, कुतुबे मुश्तरी में। जी
चलिए चलिए क्या साथियों, अब देखो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया ना, अमर वेद और धनोहर वेद ये दोनों वेद है जो कि अखरनाथ ने किसको, बादशाह वक्त कुदमराव को सिखाया था। तो ये साथियों किस में आता है, कुदमराव में आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, मसनवी कुदमराव में जोगी का नाम क्या है। जोगी का मतलब सन्यासी का नाम क्या है, पुदमराव, अखरनाथ, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जी सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। ओके चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जी सभी लोग बताइएगा। तो देखो जोगी का नाम साथियों क्या है, अखरनाथ। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9 नंबर में है, मसनवी कुदमराव में जोगी राजा के रूह को किसमें मुंतकिल करता है। देखो जोगी का मतलब अखरनाथ, राजा के रूह को यानी कुदमराव के रूह को किसमें मुंतकिल यानी ट्रांसफर करता है। ऑप्शन नंबर ए में है कुदमराव में, ऑप्शन नंबर बी में तोता में, ऑप्शन नंबर सी में मैना में, और ऑप्शन नंबर डी में सांप में। तो साथियों जब क्या अखरनाथ ने तोता मंगाया था तो कुदमराव जो के बादशाह है इसके रूह को साथियों तोता में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके बहुत इजी हो जाएगा साथियों, आप पहले इस क्लास को तो कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन बतलाइएगा, दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है। दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है, यगाना चंगेजी को, हाली को, अल्लामा शिबली नोमानी को, मिर्जा गालिब को। क्या क्वेश्चन है साथियों, दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है। जी ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताओगे, दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है, दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है। जी एक तो आपने गालिब शिकन सुना होगा तो शायद उससे लगा दोगे इसे दबीर शिकन में, हमें पता है जहां तक। जी बहुत अच्छा, बहुत आप लोग चालाक है ना, इसलिए कि गालिब शिकन आपने पढ़ा था तो इसलिए दबीर शिकन भी आप मारोगे कि अच्छा जो गालिब शिकन है वही दबीर शिकन है, और ये 100% साथियों गलत है। देखो गालिब शिकन तो यगाना चंगेजी को कहते हैं, लेकिन साथियों दबीर शिकन इसे नहीं कहा जाता है, याद रखना। दबीर शिकन साथियों किसे, शिबली नोमानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, दबीर शिकन, शिबली नोमानी को किसे कहा जाता है, शिबली नोमानी को। आपका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर गालिब शिकन पूछ ले तो गालिब शिकन साथियों यगाना चंगेजी को कहा जाता है, ठीक है। और अगर दबीर शिकन पूछ ले तब साथियों आपको आंसर देना है अल्लामा शिबली नोमानी, ठीक है जी, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो साथियों 11 नंबर में है, मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी क्या कहा जा रहा है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी सभी लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी ये रहा आपके स्क्रीन पर, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस उसे जी अब इसे थोड़ा सा छोटा करना होगा साथियों। जी चलो इसको मैं, आप लोगों ने तो देख लिया है और जल्दी से बता दोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी जान लो। चलो 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सही जुमरे देखो क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है पुदमराव बाप बेटा। तो देखो ये बिल्कुल गलत है, पुदमराव बाप बेटा थोड़ी है जी। अच्छा कुदमराव और अखरनाथ, तो कुदमराव साथियों ये तो राजा है और अखरनाथ क्या है, जोगी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही है, क्योंकि कुदमराव राजा है और अखरनाथ जो है वो जोगी है। अच्छा पुदमराव और अखरनाथ, तो पुदमराव साथियों क्या है, वजीर है और अखरनाथ जोगी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी मिल गया, ठीक है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे, पुदमराव और अखरनाथ। तो देखो कुदमराव राजा ठीक है
और पुदमराव वजीर, ठीक है, और जोगी ये अखरनाथ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी मिल गया है। क्या क्या सही है साथियों, कौन कौन सा सही है? तो बी सी डी सही है। देखेंगे किसमें साथियों बी सी डी है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है बी सी डी, क्या है? बी सी डी, बी सी डी। और उसके बाद साथियों कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में भी है बी सी डी, और ऑप्शन नंबर डी में सी डी बी। तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए भी सही है और इसी तरह ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जिन लोगों ने ए और सी दिया है बिल्कुल राइट है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को हल करने का आपको ट्रिक होना चाहिए जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है साथियों कि मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए जी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है मीर हसन, इधर साथियों अलिफ दिया हुआ है और इधर आपका दिया हुआ है दयाशंकर नसीम। ऑप्शन नंबर बी में है वजी, इधर ऑप्शन नंबर बी में है मुल्ला असदुल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी में है नसीम और इधर ऑप्शन नंबर सी में है मीर गुलाम हसन, और ऑप्शन नंबर डी में है नजामी और इधर साथियों फखरुद्दीन। देखो यानी इधर एक का नाम तखल्लुस दिया हुआ है और इधर इसका ओरिजिनल नाम दिया हुआ है। तो चलो ये आपका ए मानते हो ना इसे साथियों जी, ए। तो मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। तो यहां पे देख रहे हो जीम में है, तो जीम बराबर क्या होगा? सी होगा, तो ए बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। बी में चलेंगे तो वजी, वजी का नाम है मुल्ला असदुल्ला। तो साथियों अब चलोगे आप बी, तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सी में चलिए तो नसीम का नाम क्या है साथियों? दयाशंकर नसीम। तो यहां देख रहे हो किसमें अलिफ में है, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी बराबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो डी, डी में नजामी है तो फखरुद्दीन नजामी। तो साथियों डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको क्या मिला साथियों कि ए बराबर सी और बी बराबर बी और सी बराबर ए और डी बराबर डी। ये जहां भी ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन मेरा सही होगा। अब हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। ये ऑप्शन आप देख लो जी, ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ए बराबर ए सी बी बी सी ए डी डी। तो देखो ए सी बी बी सी ए डी डी, ठीक है साथियों। इसमें देखो ए डी आ गया, ये तो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन साथियों यूजीसी नेट में आते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं साथियों, हम लोग छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले ही आपको एक रफ पेपर में इस तरह निकाल लेना होगा। जब आप इस तरह निकाल लेंगे तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे दोगे। और अगर आपने इसको निकाला नहीं बल्कि सिर्फ जबानी हल करने की कोशिश जहां पर की, आप गलती कर बैठेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुदमराव का जमाना तसनीफ क्या है जी। 13 नंबर में है कि कुदमराव का जमाना तसनीफ क्या है। चलिए 1421 से 1430, 1421 से 1440, 1421 से 1435 और डी में है 1421 से 1435। चलिए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे जी। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। 13 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा जी। साथियों देखो कुदमराव का मैंने आपको बताया है कि 1421 से लेकर 1435 तक का जमाना जो है इनका माना जाता है। किनका? कुदमराव का। तो देखो 1421 से 1435 ऑप्शन नंबर सी में भी है, 1421 से 1435 ऑप्शन नंबर डी में भी है। इसलिए सी या डी दोनों में से कोई भी देंगे ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 14 नंबर में। मसनवी कुदमराव में कुल कितने अशआर हैं? कुल कितने अशआर हैं? 1000, 1020, 1032 और ऑप्शन नंबर साथियों डी में है 1040। तो याद रखिएगा 1032 साथियों
आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर में, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? राशिदुल खैरी को, यगाना चंगेजी को, हाली को, मजाज लखनवी को? उर्दू का बागी शायर साथियों याद रखिएगा, मजाज लखनवी को उर्दू का बागी शायर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 16 नंबर में, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? ये किताब का नाम है साथियों, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये किताब का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है सज्जाद जहीर, ऑप्शन नंबर बी में है खलीलुर रहमान आजमी, और ऑप्शन नंबर सी में मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों? तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? तरक्की पसंद अदबी तहरीक नहीं, बल्कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक। जी, वो एक तरक्की पसंद तहरीक मैंने आपको बताया था, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कहा जाए तरक्की पसंद अदबी तहरीक, याद रखिएगा ये खलीलुर रहमान आजमी की लिखी हुई किताब है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये पूछ ले आपसे कोई कि तरक्की पसंद तहरीक जो कि साथियों कब 1936 ईस्वी में लखनऊ में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो अलग चीज है, ये किताब का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 17 नंबर में, पतरस बुखारी किस हैसियत से मशहूर है? नक्काद निगार, ऑप्शन नंबर बी में मुहक्किक, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर सी में मजाक निगार, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, पतरस बुखारी किस हैसियत से मशहूर है? तो साथियों ये एक मजाक निगार है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम क्या है? ये सभी साथियों यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पढ़ने से पहले बिल्कुल दिमाग हल्का कर लेना चाहिए, ताकि सभी चीजें हमें दे एक बार में याद ना हो, फिर भी हम डटे रहें। और उसके बाद अगर साथियों आपने जी ठीक है 15 को नजरे सानी कर लिया जाए, बिल्कुल ठीक है, उसको नजरे सानी करने की 15 नंबर क्वेश्चन क्या? उर्दू का बागी शायर, ठीक है, मजाज लखनवी। चलिए मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का साथियों जी जी क्या होगा साथियों? मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम मैं पूछ रहा हूं। देखो आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया था, तो सबसे पहले जब उसकी बुनियाद उन्होंने डाली थी तो उसका नाम साथियों क्या था? मदरसतुल उलूम। उसके बाद वो बदलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो मदरसतुल उलूम का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर में, उर्दू मुअल्ला रिसाला किसने जारी किया? देखो उर्दू मुअल्ला या रिसाला के बारे में कहा जा रहा है, मिर्जा गालिब ने, हसरत मुहानी ने, अब्दुल सलाम नदवी ने, और अल्लामा शिबली नोमानी ने। जी क्या साथियों? उर्दू मुअल्ला। जी देखिए अगर आप डेली क्लास करोगे तो इतना तो तय है कि आप अभी जिस पोजीशन में है उससे बहुत चीजें आपको आ जाएंगी, लेकिन यह है कि आप क्लास छोड़कर चले जाएंगे तो इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। उर्दू मुअल्ला साथियों एक रिसाला है और इसे हसरत मुहानी ने जारी किया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, दरियाए इश्क मीर की मसनवी है, तो दरियाए लताफत किसकी लिखी हुई मसनवी है? इंशा उल्लाह खान, इंशा, मुल्ला वजही, खलीलुर रहमान आजमी, शमशुर रहमान फारूकी। देखो दरियाए इश्क ये तो साथियों किसकी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि दरियाए लताफत जो है ये किसकी लिखी हुई है? ये मसनवी नहीं है लेकिन दरियाए लताफत, ठीक है जी, याद रखेंगे साथियों, ये इंशा उल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है, आपका ऑप्शन नंबर ए। और दरियाए लताफत जो है ये उर्दू कवायद की पहली किताब है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। और ये वही इंशा उल्लाह खान इंशा है जिन्होंने साथियों कौन सी दास्तान लिखी है? रानी केतकी की कहानी, जिसमें सूरज भान, जी ठीक है, सूरज भान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन साथियों क्या है जी,
21 नंबर क्वेश्चन में है हिंदुस्तान का, क्या है साथियों, हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? जी अल-बलाग, जामे जहानुमा और उर्दू अखबार और कोई नहीं। जामे जहानुमा उर्दू अखबार। जी चलिए देखो, हिंदुस्तान का पहला पूछा जा रहा है, इसमें 2-3 बातें आप याद रखेंगे। जी चलिए, हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? जी पता है ना जी, आप उर्दू अखबार कहोगे। देखो उर्दू अखबार जो आप कह रहे हो ना जो लोग भी, तो ये उर्दू अखबार मौलवी मोहम्मद बाकर का लिखा हुआ है। किसका साथियों, याद रखना, समझ लो यहां पे मौलवी मोहम्मद बाकर का, ये जो है इसके मुदीर थे, एडिटर थे। कौन, किसके? ये उर्दू अखबार। तो ये दिल्ली का पहला उर्दू अखबार है। किसका? दिल्ली से निकलता था। और ये मौलवी मोहम्मद बाकर जो है मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम है। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पहला उर्दू अखबार कौन सा है। देखो दिल्ली का पहला उर्दू अखबार जब पूछे तब आप कहना उर्दू अखबार जो कि मौलवी मोहम्मद बाकर इसके एडिटर थे, और फिर मौलवी मोहम्मद बाकर के बाद मोहम्मद हुसैन आजाद बने। लेकिन जब आपको यह पूछ ले कि हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार, तब साथियों आपका होगा जामे जहानुमा। जामे जहानुमा ये साथियों क्या है? हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार है, जिसको निकालने वाले हैं मुंशी सुदा सिंह। मुंशी सुदा सिंह ये साथियों इसके एडिटर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। और जब आपको यह पूछ ले कि दिल्ली का पहला उर्दू अखबार, तब आप कहेंगे उर्दू अखबार जो कि मौलवी मोहम्मद बाकर का लिखा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 22 नंबर में, तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? कुतुब मुश्तरी, अलीनामा। उसके बाद साथियों ये 22 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे, गुलशन इश्क और मुसद्दस हाली। तारीख इस्लाम किस मसनवी का क्या है? मौजू है। याद रखिएगा साथियों, मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? तारीख इस्लाम है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है साथियों 23 नंबर क्वेश्चन में है, मंदरजा झैल में तारीखी मसनवी कौन सी है? तारीखी मसनवी साथियों पूछा जा रहा है। सहरुल बयान, गुलशन इश्क, अलीनामा और साथियों फूल बन। कल मैंने आपको उदाहरण में समझाया था कि जब किसी मसनवी में किसी तारीख को बयान किया जाएगा तो उसको बज़मिया मसनवी कहेंगे। तो आप इसको तारीखी मसनवी कहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि मंदरजा झैल में बज़मिया मसनवी कौन सी है। जी बज़मिया भी कह दीजिएगा, तो इसमें कोई भी बैर नहीं है। साथियों याद रखिएगा, अलीनामा जो है ये एक बज़मिया या फिर एक तारीखी मसनवी है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है साथियों जी अगला क्वेश्चन है क्या 24 नंबर में है, हाली के नजदीक कौन सी सिंफ सबसे ज्यादा कारआमद है? हाली के नजदीक कौन सी सिंफ सबसे ज्यादा कारआमद है साथियों? तो वो है मसनवी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 25 नंबर में, मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ का नाम बतलाइए। ये साथियों असल में यहां पे रे है, दरियाए इश्क के मुसन्निफ का नाम बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए में है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी में मिर्जा शौक लखनवी, और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों अमानत लखनवी, और ऑप्शन नंबर डी में है वाजिद अली शाह। क्या साथियों कहा जा रहा है? दरियाए इश्क। जी जज्बाए इश्क, अभी आपको बताया ना साथियों, ये सभी के सभी किसका है? मीर तकी मीर का लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों जी 26 नंबर में है, मसनवी अब्रे गोहर बार का मुसन्निफ कौन है? अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, मीर हसन और मसहफी। चलिए मसनवी अब्रे गोहर बार के साथियों कौन है, इसके बारे में आपको बतलाना है। ये बहुत अच्छा साथियों याद रखना। क्या साथियों क्या पूछा जा रहा है? अब्रे गोहर बार। ओके चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर? याद रखिएगा ये मिर्जा गालिब का लिखा हुआ है। यहां पर एक बात और याद रख लेंगे आप कि अगर आपको पूछ ले कि दर सिफते अंबा किसने लिखा,
दर सिफत अंबा भी साथियों मिर्जा गालिब ने लिखा है। ठीक है, तो साथियों इस दोनों का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है, हालांकि ये इस टॉपिक से नहीं है, फिर भी मैंने आपको लगा दिया है। उर्दू जबान किस खानदान से ताल्लुक रखती है? किस खानदान से ताल्लुक रखती है? अरबी से, तुर्की से खानदान पूछा जा रहा है साथियों। ये ऑप्शन नंबर सी में है जदीद हिंद आर्याई खानदान, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। याद रखिएगा, उर्दू जबान जब खानदान पूछ ले तब साथियों आपका होगा जदीद हिंद आर्याई खानदान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको यह पूछ ले कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो आपको बताना है साथियों तर्की जबान का लफ्ज है। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले साथियों कि उर्दू किस बोली से निकली है, तो आप याद रखेंगे खड़ी बोली से। किस बोली से साथियों? खड़ी बोली से दो जबानें निकली है, उर्दू और हिंदी। इसीलिए उर्दू और हिंदी को सगी बहनें या मां जाई बहनें भी कहा जाता है, क्योंकि उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली से निकली है। ठीक है, और लेकिन इस दोनों का जो खानदान है साथियों वो है जदीद हिंद आर्याई खानदान। याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 28 नंबर में, कदीम उर्दू का वो शायर जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया उसका नाम क्या है? वली नाम है, नुसरती नाम है, मुकीमी नाम है, या ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर साथियों? जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। ये सभी क्लास 9 बजे से चलते हैं, इसलिए आप लोग नागा मत कीजिएगा, 9 बजे डेली आइएगा। ठीक है, जो लोग भी नागा करते हैं याद रखिएगा साथियों, कदीम उर्दू का वो शायर जिसे हासिदों ने क्या कर दिया? शहीद कर दिया, उसका नाम है साथियों नुसरती। क्या नाम है? नुसरती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों 28 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए जरूर सभी लोग बताएंगे, और एक अहम बात आपको बतलाने जा रहा हूं, इसे साथियों आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, आज से जितने भी पीडीएफ आपको जो भी क्लास के पीडीएफ मिल रहे हैं, वो पीडीएफ बहुत ही खास है। वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए